कुछ समझ में नहीं आ रहा है काजल कि मैं क्या करूं। एक तरफ जब पापा को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि उन्होंने जो कुछ भी बुरा किया ये उसकी ही सजा मिल रही है और इस वक्त उन्हें हमारे केयर की जरूरत है। और दूसरी तरफ आज माँ ने जो कुछ भी मुझसे कहा, जिस तरह से उन्होंने मुझसे माफी मांगी, आई एम सो कंफ्यूज, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रिलैक्स रौनक सर, मैं आपकी हालत अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ। आप ये भी तो देखिए, माँ जी आपसे माफी मांग रही है। सर ये आप भी जानते हैं, अगर कोई माँ अपने बच्चे से माफी मांगे तो कितनी बड़ी बात होती है। तो माँ जी को भी माफ कर दीजिए ना। इतना आसान नहीं होता किसी को माफ करना। इतना मुश्किल भी तो नहीं होता। और अगर वो बातें इतनी ज्यादा तकलीफ पहुंचा रही है तो उन्हें भूलने में ही भलाई है। आप भी माँ जी की गलतियों को भूल जाइए, और यही तो सब चाहते हैं। सिर्फ वक्त सारी जख्म भर देता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आप माँ जी को माफ कर दीजिए। और कब तक आप ऐसे गुजरे कल में जीते रहेंगे? रौनक सर, माँ जी ने जो कुछ भी किया है सब कुछ सिर्फ आपकी खुशी के लिए किया है, इसीलिए कह रही हूँ प्लीज उन्हें माफ करके आगे बढ़िए। लेकिन उन्होंने तुम्हारे साथ भी तो। छोड़िए, मैं तो उन्हें कब का माफ कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है आपके साथ। इसीलिए अब आप भी माँ जी को माफ कर दीजिए। चलिए मेरे साथ। अरे अब तू क्यों मुंह लटका के बैठी है? मान जाएगा रौनक, समझाया है ना उसको। मुझे कुछ मत बोल बेटा। मैं जानती हूँ रौनक, तूने मुझे माफ कर दिया बेटा। और मैं तुझसे आज वादा करती हूँ कि मैं तेरा भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगी। चलो भाई, अंत भला तो सब भला। अब देख लो रौनक, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारे पापा बहुत जल्द ठीक हो जाए। अब से इस घर में सिर्फ और सिर्फ खुशियां होंगी रौनक, है ना काजल बेटा? जी। चल जानकी, अब जाके तेरे दुख कटे हैं, बहुत झेला है रे तूने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी कि आप आई। ये सब आपकी वजह से ही तो हुआ है। मुझे लगता है हमें अभी यहाँ से निकल लेना चाहिए। खुशी का दिन है ना दीदी, सारे गिले शिकवे दूर हो गए, सारी गलतफहमियां दूर हो गई। जाओ काजल बेटा, मंदिर में भगवान के नाम का दिया जलाओ। जी।
बेटा आज तूने इस घर के अंधेरे को दूर किया है। माँ बेटे को मिलाया है तू। आज मैं तुझे दिल से आशीर्वाद देती हूँ बेटा। तू हमेशा हमेशा खुश रहे। जाओ मंदिर में दिया जलाओ बेटा। एक बात है जानकी, तूने कमरा तो बहुत ही बढ़िया सजाया है। बैठिए दीदी। अरे अब तू गिन क्या रही है? हाँ, अरे एक आध गड्डी ज्यादा दे देगी तो कौन से तेरे पैसों का समुंदर कम हो जाएगा? हाँ? ला दे मुझे, दे मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आप यहाँ आई और घर वालों के सामने जो कुछ भी कहा उसके लिए। इसमें शुक्रिया की क्या बात है जानकी? मैंने जो कुछ भी किया ना पैसों के लिए किया। वैसे जिंदगी भी कमाल है ना? जिस सबसे बड़ी दुश्मन को तुमने घर से धक्के मारकर बाहर निकाला, आज उसी की जरूरत पड़ गई तुमको। याद है जानकी, जिस हालात में मेरे भाई ने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाला, वो हालात तो तुमने ही पैदा किए थे ना? मेरे भाई ने कभी तेरे और रौनक की जान लेने की कोशिश नहीं की, लेकिन ऐसा क्या हो गया जो तू अपने सबसे बड़ी दुश्मन ननद को घर में वापस ले आई? ऐसा क्या है तेरे पास जो तो किसी और को नहीं बता सकती? हाँ? आम खाइए आप दीदी, गुठलियां मत गिनिए। क्यों? ये मेरा भी तो परिवार है। था, अब नहीं है। पैसे मिल गए ना आपको? काम निकल गया, अब आप भी मेरे घर से निकल जाइए। ठीक है, जाती हूँ। ऐसी बात है तो तू एक काम कर जानकी, हर महीने मुझे यूं ही नोट भेज दिया कर, और क्या झूठ बोलना है, कैसे झूठ बोलना है, किसको झूठ बोलना है, मुझे बता दे, मैं बोल दूंगी। ब्लैकमेल कर रही हैं आप मुझे? अरे नहीं नहीं, मैं ब्लैकमेल क्यों करूंगी? अरे इतने साल मैंने गरीबी में काटे हैं, अब कमाने का मौका आया है तो छोड़ दो। हाँ? वैसे सारे झूठ में एक सच मैंने बोला कि रणधीर और तेरा रिश्ता मैंने ही लगाया था। तुझको इस घर में मैं लेकर आई हूं और तूने मुझे ही। चल अब घूरना बंद कर, और ये झुमके बड़े अच्छे लग रहे हैं, जरा उतार देखो तो। अच्छा ये सोने के हैं ना? ये भी निकाल। जो भी चाहिए घर पहुंच जाएगा। अब आप मेरे घर से निकलिए और यहाँ जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी देखा आपने, सब कुछ भूल जाइए। हाँ हाँ ठीक है, जाते। एक बात बता जानकी, तू जब रौनक से माफी मांग रही थी तो तू कह रही थी कि रौनक बेटा, तुम्हारे पापा को ठीक करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तो क्या तू सचमुच मदद करेगी? पागल हो गई हैं आप?
उस पागल को पागल ही रहने दो। जय देवी जय देवता। मतलब हमारे पैसे नहीं रुकेंगे, हाँ? झूठ की कीमत मिलती रहेगी। बढ़िया है। ठीक है, जा रही हूँ। काजल, ये पैसे तूने यहाँ खुले में क्यों रखे हैं? जाके लॉकर में रख दे अंदर। हाँ, और एक मिनट, ये कंगन, ये झुमके जबरदस्ती क्यों दे रही है मुझे? मैं कहाँ पहनूंगी? ऐसे लगेगा बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। ये ले, नहीं चाहिए मुझे। नहीं नहीं दीदी, आप रख लीजिए, जचेंगे आप पर। अब तू जिद कर रही है तो रख लेती हूँ। माँ जी चाय नहीं कराई उन्हें। काजल बेटा, चाय वहां रख दो, मैं दीदी को पिला दूंगी। जी। माँ जी, खाने में क्या बनवाऊं मैं? बेटा वो बनाएगी। आज का खाना तो मेरी जानकी बनाएगी। अरे दीदी, जमाने हो गए रसोई में गए हुए, खाना बनाना भूल गई हूँ मैं। अरे नहीं जानकी, औरतें दो चीज जिंदगी में कभी नहीं भूलती। पहले जैसे रसोई में उसका हाथ चलना, और दूसरा गृहस्थी में उसका दिमाग चलना, है ना? काजल बेटा, आज तुम सब नौकरों को ना छुट्टी दे दो। अरे इसी बहाने रौनक को अपनी माँ के हाथों का बना हुआ खाना मिलेगा खाने को। हाँ, जा। लेकिन बुआ जी। अरे वो क्या, मैं कह रही हूँ ना, जाओ, जानकी बनाएगी सारा खाना। हाँ जी। क्या बकवास है दीदी, मैं खाना कैसे बनाऊंगी? अपने हाथों से। अरे तूने मुझे इस घर से धक्के मार के निकाल दिया था, मैंने कुछ कहा नहीं ना? तो अपने इन हाथों से 2 रोटी इस गरीब को खिला देगी तो क्या घिस जाएगा रे तेरा जानकी? हाँ, और कुछ काम किया कर जानकी, मोटी होती जा रही है तू। बोला, ये बैग मुझे दे। और हाँ, थैंक यू बोलना है तो बोल दे, काजल से जो बचा दिया तुझे। चलती हूँ। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।